हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे पौधों में उपस्थित 16 पोषक तत्व, उनकी मात्रा, उनके कार्य, पौधे में ये किस प्रकार कार्य करते हैं तथा पौधों में इनकी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रारंभिक अवस्था में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं, तृतीयक पोषक तत्व कौन से हैं, इनकी मात्रा किस प्रकार पौधे ग्रहण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए देखते हैं पौधे के पोषक तत्व। भाग 1 में हम देखेंगे कि हवा और पानी से प्राप्त पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह हवा और पानी के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। बात करें द्वितीयक पोषक तत्वों की, जिसके अंतर्गत यह भूमि और खाद के द्वारा ही पौधे को प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। बात करें नाइट्रोजन की, तो यह पौधे प्रारंभिक अवस्था या सूक्ष्म अवस्था में पौधे ग्रहण करते हैं। पौधे को बेल फेंकने या बेल चलाने के लिए या प्रारंभिक अवस्था में अपनी बढ़वार या वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व है वही होता है नाइट्रोजन। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो हम पौधे को नाइट्रोजन किस प्रकार उपलब्ध करवा सकते हैं। हम पौधे को नाइट्रोजन के रूप में एक अच्छा और उत्तम स्रोत यूरिया को मानते हैं, जो कि हम खेत में दानेदार फॉर्म में आता है, जिसे हम खेत में छिड़क कर या डालकर यूरिया को पौधे को उपलब्ध करवा सकते हैं। या हम चाहे तो आजकल की कुछ कंपनियां हैं जो नैनो यूरिया के रूप में बना रही हैं, तो उसको हम पानी में स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करें द्वितीय पोषक तत्व फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत डीएपी को माना गया है, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। अब बात करें पौधे में फास्फोरस की, तो फास्फोरस के कारण पौधे में जो फल बनते हैं, फलों का आवरण, बाहरी आवरण को कड़क, ठोस और मजबूत बनाने के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अगर फ्रूट सीटिंग हो रहा है तो उसमें फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है। अब बात करें पोटेशियम या पोटास की, तो इसका उपयोग पौधे में फलों को पकाने तथा बीजों को काला करने, बाहरी आवरण को ठोस करने में इसका उपयोग किया जाता है। पोटास की कमी से पौधे में पत्तियां आपस के किनारों से जल जाती है। पोटास का सबसे अच्छा स्रोत अब बात करें हम पोटास की, तो पौधों का हम पोटास किस रूप में उपलब्ध करवा सकते हैं। पौधों का हम पोटास उपलब्ध करवाने के लिए पोटास जो कि डीएपी के जैसा ही आता है, या फिर वाटर सोल्यूबल भी पोटास हमें उपलब्ध होता है, जो 0050 के फॉर्म में उपलब्ध होता है। हम दोनों ही माध्यम से पोटास को पौधे को अवेलेबल करवा सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में। नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के रूप में, फास्फोरस को पौधे फास्फेट के रूप में तथा पोटास को पौधे पोटेशियम के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन कुछ फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सोयाबीन हुआ, दाल हुआ, दलहनी फसलें में इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी जड़ों के नीचे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम आदि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो उन्हें नाइट्रोजन उपलब्ध करवा देते हैं। बाकी फास्फोरस और पोटेश को तो हमें पौधे को अवेलेबल करवाना ही पड़ता है। भाग 3 के पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। कैल्शियम के कारण फल फटता नहीं है। मैग्नीशियम और सल्फर की बात करें, तो सल्फर के कारण इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि पौधों में फंगस या बैक्टीरिया को आने से रोकता है। भाग 4 के पोषक तत्वों में आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम आदि सूक्ष्म तत्व आते हैं। इनको पौधे की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में पौधे इन्हें ग्रहण करते हैं। बात करें बोरान की, तो बोरान से फल चमकदार तथा मजबूत बनता है तथा फलों को फटने से बोरान के द्वारा रोका जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छी नहीं लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना न भूलें।